P is equal to 30,000. And what is the rate of interest means R. R is equal to 8. हम परसेंट यहां नहीं लिख रहे हैं. It is understood. It is the rate of interest 8 per annum. आपको ये समझना है कि ये per annum है. And time T is equal to, here is in your book, 3 years. It means time is 3. So find out SI. So first of all, SI is equal to P multiply R multiply T. You write always. ये लिखोगे तो याद हो जाएगा. Principal, P for principal, R plus rate of interest, and T for time by 100. अब SI हम सॉल्व करते हैं. 30,000. First of all, you write 30,000 multiply R, rate of interest is 8, multiply time is 3 by 100. Just calculate it. You 20 is cancelled. 300, 8, 3. क्या करोगे? Just you multiply 300 multiply 8, 0, 0, 24, 2,400, and now is 3. Zero, 0, 2, 7,200. It means what? 7,200. अब find the amount. हमें क्या निकालना है? Amount. Amount is equal to P plus SI. यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI हमने क्या निकाला? 7,200. नहीं दिख रहा है तुम आप लोगों को? हमने इसे सॉल्व किया. हम यहां लिख दे रहे हैं SI इज इक्वल टू 7,200. अब जस्ट अमाउंट हमें निकालना है. अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI is equal to P. What is the P? P is the what? 30,000. 30,000 plus SI is 7,200. It means 37,200. Your क्या हो जाएगा? Right? 37,200. अब बुक्स में से हट रहा हूं मैं. ठीक. सपोज your P, suppose find the SI. मैं अब पॉइंट पे आ रहा हूं. जस्ट कम टू द पॉइंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट पे भी हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं है कि पॉइंट नहीं हो सकता. इन केस आपके बुक्स में पॉइंट्स नहीं है, here is the 10% and 20%, 12% and 15%. Suppose at present in saving account at near about 4%, 3.5 या 4% या 4.5%. Just
हमने अमाउंट यहाँ पे P इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 1000, सिंपल, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5%, 4.5, एंड टाइम 1. फाइंड द SI, फाइंड द, क्या निकालना है आपको? SI एंड व्हाट? अमाउंट. तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पॉइंट आ गया, पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे. नो, कैलकुलेट तो हम लोग सीख चुके हैं, कैलकुलेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द, फाइंड आउट द SI. इट मीन्स P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T by 100. So SI is equal to what? 1000 multiply 4.5 multiply 1. मैंने 1 ही दिया है आपको, by 100. 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिया. Here is 10 multiply 4.5. So what is the SI? SI is equal to, सॉल्व करो बेटा, वेरी सिंपल. यस सर 45. 45. गुड. सर 45. 45. 5. अमाउंट अब क्या हो जाएगा बेटा? सर अमाउंट 145. 1045. P is equal to 1000. P is equal to P plus SI. It means P is 1000 plus 45. It means 1045. Yes, sir. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बुक्स में तो सिंपल है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द फॉर्मूला, फॉर्मूला लर्न कर जाना है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SI एंड अमाउंट, ठीक. एंड देन आफ्टर you take the point. बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल, सर वो डाउट सर, जो बड़े बड़े फॉर्म है, जैसे फैक्ट्री चलाने वाले हैं, वो आपके सीधे RBI से लोन लेते हैं. उनको पैसे 0.75, 0.5, 1.75 ऐसे मिलते हैं. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कुछ भी हो सकता है. तो आपको थोड़ा सा इस पे पॉइंट पे, किस पे? पॉइंट पे. ओके. सर यस सर यस यस. सर आई हैव अ डाउट. व्हाट? सर क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए. ओके. सिंपल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अब बैक चल रहा हूँ, समझा दीजिए. तो आइए चलते हैं. कहीं भी हम पैसा बोरो करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं. सपोज हमने लोन लिया कहीं बैंक से, ठीक. तो लोन में हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम पैसा कितना लेते हैं. तो जो पैसा लेते हैं बेटा, सपोज करो कि 2000 हमने लिया या 10,000 लिया, ठीक. ये हो जाता है हमारा व्हाट? इट इज द प्रिंसिपल. ये क्या हो गया? प्रिंसिपल. अब बैंक कहता है जब हम लोन लेने जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? ये बैंक के ऊपर है. सपोज करो कि आपके पास आपके फादर्स ने फिक्स डिपॉजिट्स उस पे अगेंस्ट ऑफ द फिक्स डिपॉजिट लोन ले रहे हैं. तो सपोज करो कि अगर फिक्स डिपॉजिट पे रूल होता है कि अगर 7% मिल रहा है तो 1% ज्यादा आपसे वो रिकवर करता है. यहाँ अनदर आपने डिसाइड किया कि बैंक से, तो बैंक ने डिसाइड कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 8%. 8% क्या रहेगा? पर एनम. ये जब भी रेट, हाँ बोलो बेटा. रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्यों होता है? क्या बेटा? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों होता है? इसलिए
वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए होता है कि बैंक बेटा कैसे चलता है ये बताइए मुझे। सर उससे हम पैसा जमा करते हैं और उससे ही लेते भी हैं। उससे भी लेते हो तो पैसे जमा करते हो तो क्या मिलता है आपको? कुछ आप पैसा जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? पैसे से मिलता है। जब आप भी पैसे सर जैसे हमने मनी रखी 1 ईयर तक बैंक में, तो जब हम उसे निकालेंगे तो उस पे कोई रेट होगा? यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें ऐड करके मिलता है। यस सर। तो Yes, sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का नहीं होता है। रखेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। आप सेव करने के लिए अपना पैसा डिपॉजिट किए हुए हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। आप लोन लेते हो तो भी होता है। अब देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ Yes. 8% क्यों हो रहा है। सपोज 10,000 किसी ने जमा किया, मैंने आप ही में से किसी ने बैंक को क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक, कितना 10,000 रुपीज। Yes. यहाँ 10,000 रुपीज तो 4% आपको मिल रहा है, बैंक कितना दे रहा है आपको 4%, 4%। ठीक। अब ये 10,000 रुपीज उठा के ये लोन दे दिया किसी को, और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कितना ले रहा है 8%, 8%। तो बैंक के प्रॉफिट कितना हुआ 4%। आपको दे रहा है कितना 10,000 आपने जमा किया तो 4% दे दिया, और उसने लोन दे दिया तो उस लोन से जब वो लोन जमा करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%, यानी उससे लेगा वो 8%। यहाँ दे रहा है, यहाँ ले रहा है, ठीक। अब टाइम हमने रख दिया 1, यहाँ भी रख दिया, और यहाँ भी टाइम हमने क्या डाल दिया 1, यानी 1,000 में 1 ईयर्स में उसे 4% का बैंक प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 4। हम 10 इसी प्रिंसिपल पे सोच रहे हैं, जबकि बैंक का कारोबार करोड़ों अरबों रुपए में होता है। ये 4% जो बचते हैं बेटे, इससे बैंक जो है क्या करता है, आप बैंक में जाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, आपको एटीएम कार्ड, पासबुक, प्रिंटर, ईच एंड एवरीथिंग क्या रह जाता है, अपनी सर्विस भी देते हैं। जाते हो तो बैंक खुला रहता है, 5, 6, 10 लोग एम्प्लॉय रहते हैं, गार्ड रहता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, आपके पैसे की सिक्योरिटी रहती है। तो इसके लिए इसका जो 4% जो बचा प्रॉफिट, ये क्या है, बैंक का प्रॉफिट है, इट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। तो ये जो 4% है, इसी से पूरे बैंक का खर्च चलता है, सैलरी, पेपर वर्क, सिक्योरिटी एंड मोर, जो भी एक्सपेंडिचर है। बैंक को तो कहीं से कुछ मिलता नहीं है, बैंक आप ही के पैसे से, बैंक ये भी है, अगर लोन न दे तो उसकी कमाई नहीं होगी। आपके पैसे जमा करने से उसे फायदा नहीं होता। पैसा आप जो केवल बैंक पैसा जमा करते रहे और पैसे को रखे रहे तो कैसे वो, या तो कहीं लगाए पैसे को, इन्वेस्ट करे, किसी कंपनी को दे दे लोन, किसी फैक्ट्री वाले को लोन दे दे, और वहां से उसे रिटर्न मिले, रिटर्न मिलेगा तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। अगर पैसा सिर्फ वो जमा ही करे, तुम सोचते होगे, और तुमको फिर, यानी क्या हुआ, हम जब भी परसेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे 100 रुपए पे 4 रुपए, यानी 4%, परसेंट मतलब सैकड़ा, यानी 4/100 हम लिख सकते हैं 4% फ्रैक्शंस में, यानी 104 रुपीज। 1 ईयर्स में 100 रुपए पर अगर सोचे हम, तो हम 104 रुपए बैंक हमें रिटर्न कर रहा है। हमने कितना दिया 100 रुपीज, उसने आपको फिर 1 साल बाद गए तो रिटर्न कितना कर रहा है 104 रुपीज। अब अगर वो लोन नहीं देगा तो 4 रुपए कहां से आएंगे आपको देने के लिए, मिलेगा कोई देगा उसे, नो। तुम सोचते हो कि बैंक फेल हो जाते हैं, अभी भी कई बैंक आप पेपर में न्यूज में पढ़े होंगे, 1 दिसंबर कल से ही बहुत सारे बैंक है, जैसे यू को मुझे जो याद आ रहा है, पीएनबी भी, और कौन कौन बैंक है, आप पेपर पढ़ना कल का, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे क्लियर,
पीएनबी है, ये सारे जो बैंक जो हैं दूसरे बैंक में क्या हो गया, मर्ज हो गया, विलय हो गया। ठीक, यानी उनको वो क्या चल रहे थे, डेफिसिट, घाटे में चल रहे थे, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो उन बैंकों को क्या कर दिया जाएगा, दोनों बैंक को मिला दिया गया। कोई अगर मजबूत बैंक है तो उसकी साख अच्छी है, यानी क्रेडिट। ये सब कॉमर्स की बात है, हमें मैथ में भी पढ़ना है थोड़ा सा, और डेली लाइफ की है। आप मार्केट में भी जाते हो, पैसे भी जमा करते हो, सब कुछ बड़े होके। तो बैंक ऐसे काम करता है। ठीक, अब हम आ रहे हैं क्या क्या होता है, ये तो समझ गए आप, बैंक कैसे वर्क करता है। हियर टाइम। अब फॉर्मूला पे आइए, जो अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि एसआई पूछा जा रहा है, आपके बुक्स में क्या पूछा जा रहा है, एसआई। तो एसआई का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। इट मीन्स एसआई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई व्हाट, 100। अब इसे सॉल्व करो तो इसी क्वेश्चंस को, एसआई पी इज इक्वल टू, it is the p, rate of interest it is the r, and it is the time. You just सॉल्व कीजिए। p हमने 10,000 रख लिया, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 बाई 100। ये फॉर्मूला पे हमने रख लिया। इट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड आउट द एसआई। एसआई निकालने का फॉर्मूला है, जिसे आपको पढ़ याद करना होगा आपके बुक्स में। अब इसे सॉल्व करो, जस्ट लाइक फ्रैक्शंस, हमने 0 से 0 रिड्यूस कर दिया। 100 मल्टीप्लाई 8, इट मीन्स 800, यानी 10,000 का मतलब सीधे कि 10,000 का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए। कितने दिस टाइम में, 1 ईयर। 1 ईयर, अगर टाइम यही 2 ईयर्स होता तो कितना हो जाता, 16 ईयर। 3 ईयर्स होता तो 2400, यानी हमने टाइम 1 लिया है। अगर यही टाइम हम चेंज कर दें, सपोज ये टाइम हमने चेंज कर दिया है, यानी राइट 2, यानी 2 साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, कितने का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 8। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हियर इज टाइम की जगह पे हम 2 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा है, सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 800, 800 2 जा 16, 1600। अंडरस्टूड? ओके। अब सिंपल आपको यही बुक्स में भी है, मैंने आपको पॉइंट पे बताया था। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि P क्या है, P कितना है हमारा इन योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस में P क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, हियर इज द व्हाट ए मैन बोरोज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years. For 2 years. So here is the P is equal to, first of all find out P, principal 10,000. अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 एंड टाइम इज 2 years. अब आपको P मालूम बुक्स में दिया हुआ है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आगे चलोगे तो क्वेश्चन कुछ और बदल जाएंगे, आपके पास P रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एसआई रहेगा मालूम आपको, और निकालना क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका फॉर्मूला दूसरा है, अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है, बाकी और भी चेंजेस होंगे, क्वेश्चन और भी बदल सकता है, ऐसे अब पूछा जा सकता है व्हाट इज द एसआई, अभी तो एसआई पूछा जा रहा है आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, टाइम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उससे नहीं परेशान होना है, वो आगे क्लासेस में होंगे, हायर क्लासेस में 6, 7, 8, 6 में भी नहीं, 7th 8 में जाओगे तो मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को सिर्फ एसआई एंड अमाउंट पे फोकस करना है।
ये एसआई कैसे निकालते हैं और अमाउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। हियर इज द प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 बैंक से लिया जा रहा है आपके बुक्स में ही। आई विल पे इट बैक विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% आफ्टर 3 years। ये एग्रीमेंट है कि मैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा और बैक करूंगा कब, वेयर, आफ्टर 3 years। तो इन्होंने 1000, देखिए बुक्स में प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 बाई 100 इज इक्वल टू 240। तो अमाउंट कितना हो गया 3 साल बाद, प्रिंसिपल 1000 हो गया एंड 2000 यस 1000 प्लस 240। तो बैंक हमसे सिर्फ प्रिंसिपल्स लेता है रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। और टाइम बाउंड पहले होता है कि टाइम, सपोर्ट करो कि टाइम बाउंड नहीं है, किसी को नहीं दिया और आप बैंक गए 1000 रुपीज लिए हो बैंक से, ये आपका पी हो गया, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है कि आपका 4 है, ठीक। टाइम आप हो सकता है कि 2 years बाद जाए, मे बी 3 years जाए, तो टाइम ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, लेकिन क्वेश्चंस में तो टाइम रहेगा आपके। सपोज 5 years मैंने कर दिया कि 5 साल बाद आप जा रहे हैं, तो एसआई क्या हो जाएगा, देखो तो इसको निकाल के, एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। अब रखो तो 1000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 बाई 100, 10 4 जा 40, 45 200। अब अमाउंट इज इक्वल टू 1000 हमारा है प्लस 200 इज इक्वल टू 1200 रुपीज इज योर अमाउंट। आप पहले चले जाते हो बैंक रिटर्न करने के लिए, तो आप, इट इज द होमवर्क,